उत्तर प्रदेश को एक जमाने में उत्तम प्रदेश की उपाधि दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तम प्रदेश को किसी की नजर लग गई है। खास करके अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा लगता है कि वहां पूरे के पूरे प्रदेश में आग लगती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार कानून व्यवस्था को बहाल रखने में नाकाम साबित होते हुए दिखाई दे रही है। यह सरकारी लापरवाही और नाकामी का नतीजा है, जिसकी वजह से आज मुजफ्फरनगर में आग सी लगती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार क्या सो रही है? यही एक बड़ा सवाल है जो पूरे देश के सामने है, और इसे लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत भी की है। लेकिन उसके बाद भी क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जागी है? देखिए रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने जिसे कभी उत्तर प्रदेश के तमगे से नवाजा था, उसकी हालत इन दिनों कुछ ऐसी है। अमिताभ ने जिस वक्त यूपी को उत्तर प्रदेश कहा था, उस वक्त वहां उसी समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव थे और आज अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री हैं। पिछले कई दिनों से जारी हिंसा की आग में अब तक कम से कम 28 लोग झुलस चुके हैं, जबकि करीब 40 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सरकार ने सिर्फ दामन बचाने का काम किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में कल जो 12 बजे तक ये घटनाएं हुई थी, उसके बाद से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सिर्फ अफवाहें हैं, जहां लोग डर के फोन कर रहे हैं, उसको अटेंड किया जा रहा है। कहीं कहीं कोई घटना जो है वो रिपोर्टेड अभी तक नहीं है। कुछ जगहों पे जो है वो लोग निकलना चाहते हैं उस क्षेत्र से, पुलिस जो है वो उनको मदद कर रही है, उनसे पूछ रही है। जो रहना चाहते हैं उनको रहने दे रही है, जो जाना चाहते हैं उनको अपने गंतव्य में पहुंचाने में मदद कर रही है। हालांकि रविवार की शाम से हिंसा की कोई बड़ी वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन दो गुटों के मन में जो जख्म लगे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? एहतियात के तौर पर शहर और आसपास के इलाकों में सेना के अलावा पुलिस के भी करीब 10,000 जवान तैनात किए गए हैं और शांति भंग करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। जहां घटनाएं हुई थी, कुछ गांव जहां सेंसिटिव हो गए थे, आज वहां बिल्कुल शांति है। किसी प्रकार की कोई नई घटना सामने नहीं आई है, कोई फ्रेश किलिंग नहीं है। डेथ टोल अभी भी 26 पे ही है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। जो थाना क्षेत्र सेंसिटिव था वहां पे एक्स्ट्रा आर्मी का कॉलम भी डिप्लॉय किया गया। 2 सेक्शन पैरामिलिट्री और वहां डिप्लॉय की गई। 2 एडिशनल एसपी और 2 सीओ की तैनाती की गई है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। थानों में अलग व्हीकल्स देके और मोबाइल पार्टीज बनाई गई हैं। सिचुएशन कहीं भी सुनने को मिलती है वहां तत्काल देखा जा रहा है और किसी प्रकार की नई कोई वायलेंस नहीं है। सवाल उठना लाजमी है कि सरकार ने चुस्ती फुर्ती दिखाने में इतनी देर क्यों लगाई? राज्यपाल BL जोशी ने अपनी रिपोर्ट में माहौल बिगाड़ने के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सरकार है कि सरकारी अफसरों को निपटाकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ना चाहती है। राज्य सरकार ने मेरठ जोन के IG ब्रिजभूषण का तबादला कर दिया है और उनकी जगह भूपेश कुमार सिंह को मेरठ जोन का नया IG नियुक्त किया गया है। सहारनपुर के DIG DC मिश्रा का भी तबादला कर दिया गया है। उधर सहारनपुर के कमिश्नर SK श्रीवास्तव को भी हटा दिया गया है। जैसे जैसे 2014 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यूपी का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है। राजनीतिक दल जानते हैं कि दिल्ली में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में यूपी का रोल अहम होगा। जानकार बताते हैं कि यही वजह है कि राजनीतिक दल हिंसा की आग में मुनाफे की रोटियां सेकने में लगे हैं। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना के साथ साथ भारी संख्या में स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उनकी सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल कार्रवाई करने भर से ही सरकार अपनी नाकामियों को बचा पाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो हिंसा का दौर है, उससे सरकारी लापरवाही की बात लगातार सामने आती जा रही है और अब इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिंता साफ सामने रख दी है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ होंगे। आप सबों से हम चर्चा करें उससे पहले आइए अपने दर्शकों को हम ये दिखाएं कि किस तरीके से पिछले 10 से 12 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवस्था के नाम पर कितनी लापरवाही बरती है और कैसे अधिकारियों के ऊपर अब तमाम जिम्मा डालकर
उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिज्ञ और खास करके उत्तर प्रदेश के हुक्मरान आज अपने आप को अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार इस लापरवाही की जिम्मेदारी क्या सिर्फ अधिकारियों पर है, राजनेताओं पर नहीं, जो उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर सन्नाटा, घरों में मातम। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। शहर में अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो बस सेना और पुलिस के जवान, और अगर कुछ सुनाई पड़ता है तो सेना के जवानों के बूट की आवाज। लोग सहमे, डर के मारे बच्चों को भी लोगों ने चुप करा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस शहर को किसकी नजर लगी है? शहर के जो हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सिलसिलेवार तरीके से नजर डाली जाए तो ये सिस्टम के साथ साथ राज्य सरकार का भी फेलियर है। जिला प्रशासन और सरकार अगर पहले ही इस चिंगारी को बुझा देते तो शायद आज शहर में शोले न भड़क रहे होते। आइए हम आपको बताते हैं कि हिंसा की आग में झुलस रहे मुजफ्फरनगर की ये हालत दरअसल हुई कैसे। राज्यपाल ने भी केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें भी हिंसा से निपटने में राज्य सरकार को नाकाम बताया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कैसे हिंसा की सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत हुई, जिसको राज्य सरकार वक्त पर रोक लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। सबसे पहले 27 अगस्त को छेड़खानी की खबर आई, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरती और इसमें 3 लोग मारे गए। इसके बाद 28 अगस्त को अंतिम संस्कार से लौटते वक्त एक बार फिर आगजनी और हिंसा हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। 29 अगस्त को फिर छेड़खानी का मामला सामने आया। इसके बाद एक पंचायत बुलाई गई जिसमें 40,000 लोग जुटे। खास बात यह है कि प्रशासन ने इस पंचायत के लिए खुद इजाजत दी थी। खबर है कि इसमें भड़काऊ भाषण दिए गए। इसके बाद 1 सितंबर को पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज किया। जवाब में 2 सितंबर को बीजेपी ने शहर में बंद का ऐलान किया। आरोप है कि 3 सितंबर को शहर में भड़काऊ सीडी बांटी गई, जिसके बाद बीजेपी विधायक पर मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद 6 सितंबर को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन अब भी आंख मूंदे रहे। इसके बाद 7 सितंबर को पंचायत के दौरान ही हिंसा भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि जिले के 3 थाना इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। सवाल यह है कि सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से होता रहा, अधिकारियों की जानकारी में महापंचायतें होती रही, फिर अधिकारी कानों में तेल डालकर क्यों सोते रहे? टीम न्यूज नेशन। और आज उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि वहां पर अब बहुत बड़ी संख्या में जनता का पलायन भी शुरू हो गया है उन तमाम इलाकों पे जहां हिंसा लगातार फैलती हुई चली जा रही है। मुकेश जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बात की है मुख्यमंत्री से और दिन में 2 बार केंद्र को रिपोर्ट देने की बात भी कही जा रही है ताकि स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। एक बुनियादी सवाल यहां पर है कि जब देखा जा रहा था कि लगातार अनदेखी हो रही है, तो क्या केंद्र का हस्तक्षेप खास करके कानून व्यवस्था को लेकर जरा पहले नहीं आना चाहिए था, या इंतजार तब तक किया जाता जब तक कि स्थिति काबू से बाहर न हो जाती? देखिए, दंगों से पहले केंद्र सरकार ने और होम डिपार्टमेंट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सूचना दे दी थी कि उत्तर प्रदेश में रक्तपात हिंसा हो सकती है, तनाव हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत निराश किया। उनका ढीला प्रशासन पे उनकी पकड़ का अभाव, गलत अधिकारियों पर विश्वास, ये सब कारण रहे जिसके चलते वो स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी कि कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल समय